आज मैं बात करने जा रहा हूं नंबर 378 पे। 378 जो नंबर है वो आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या उसके अंदर राज छुपे हुए हैं, क्या वो जो कलमा है जो हम पढ़ते हैं, जो हम सब पढ़ते हैं, जो जितने भी विलायत रखते हैं वो कलमा जो पढ़ते हैं, क्या उसमें एक बहुत डीप डाउन रिलेशन है और उसके थ्रू कितने ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट जो है वो निकल के आ रहे हैं, सब पे बात करने जा रहे हैं नंबर 378 पे। आप वीडियो देखते रहिए, आज हम लोग इसी पे बात برية وفي التوراة نجية وفि الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। बात का आगाज करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर 378 पे। ये थोड़ा सा एक अमेजिंग रिजल्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और इल्म जफ्र, इल्म अबजद, इल्म आदाद की रोशनी में ये जो साइंस है, न्यूमरोलॉजिक अरबिक न्यूमरोलॉजी जो है, उसके सामने आपके सामने बहुत अमेजिंग रिजल्ट जो है वो मैं पेश करता रहता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर 378 पे। नंबर 378 जो है वो अपने आप में क्यों एक अलग तासीर रखता है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके कितने अमेजिंग बेनिफिट्स और रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कलमे से, ठीक है। नॉर्मली जो कलमा है हम उससे शुरुआत करेंगे और उसके बाद धीरे 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 और जो उसके डेरिवेशंस हैं या उसकी जो और हम अलग अलग रिजल्ट्स जो हम पा रहे हैं उस सब पे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, जो कलमा है आप सब जानते हैं कि जो गवाहियां हैं, जो शहादत है, वो हम 3 शहादतें देते हैं कलमे में, जो कि पहली है ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह और अलीउन वलीउल्लाह। ये 3 जो है ये हमारी शहादत का कलमा है। हम इनकी 3 गवाहियां देते हैं इन 3 बातों पे कि जो अल्लाह है वही फ़कत खुदा है और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो रसूल अल्लाह है, यानी कि अल्लाह के रसूल है। और मौला कुल कायनात इमामुल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला लिल्लाह सैफ़ुल्लाह ज़ुल्फ़िकार जो है वो अल्लाह के वली है। ये 3 शहादत का जो सीक्वेंस है, ये जो 3 बेसिक हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमेशा हम गवाही देते हैं। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ, उसको मैं थोड़ा सा तोड़ूँ, उसके जो रूट वर्ड्स हैं, यानी कि जो इसकी आप कह सकते हैं कि जो की वर्ड्स हैं वो अगर निकालूं, तो आपको अगर सामने दिखेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला यानी कि नहीं है, ला मतलब मना, नेगेशन, इलाह मतलब खुदा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, यानी कि कोई परमात्मा नहीं, कोई इलाह नहीं, फकत इलाह के, इलाह यानी कि अल्लाह के, अल यानी कि दा, इलाह मतलब कि अल्लाह, यानी कि कोई इलाह नहीं है, फकत इलाह के। तो यहां पर जो इलाह है ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्योंकि इलाह जो है वो ला के बाद फौरन आया है। तो आप अपने जहन में इसको लेके चलिएगा। मैं कैलकुलेशंस आपको समझाने की बेहतरीन कोशिश करूंगा। इलाह जो है वो अपने जहन में आप ले लें, और इलाह की जो अदद है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 36। अरबिक हुरूफ अबजद में जो ये पूरा एक सीक्वेंस है, एक साइंस है, इसमें जो अबजद इलाह है वो है 36। तो ये वाली पहली चीज हो गई। दूसरा अगर मैं जो हमारी सतर है उस पर आए तो वो है मोहम्मद रसूल अल्लाह। यहां पर 3 अल्फाज आते हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो यहां पर हम जो कीवर्ड लेंगे वो लेंगे रसूल, क्योंकि वहां पर इलाह है, पहले में इलाह लिया, दूसरे में हम रसूल लेंगे। और जो रसूल की आदत है वो है 296। और आखिर में हम आते हैं अली वली अल्लाह, जिसको हम मिला के अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते हैं। तो यहां पर जो तीसरा आप कह सकते हैं की है यहां पर, वो है वली। पहले में इलाह, दूसरे में रसूल और तीसरे में वली। तो जो वली की आदत है वो मैं बताऊं तो वो 46 आते हैं। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी इल्म अबजद की रोशनी में कि ये जो कैलकुलेशंस है उसको अगर आप करेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं बेहतर तौर पे, और आप ये आदत निकालेंगे तो ये आदत आएंगे। तो यानी कि इलाह का जो है वो 36 है, रसूल का 296 है, और जो वली है उसका 46 है। तो अगर आप इस सब का समेशन कर दें, इसको ऐड कर दें, इन पूरी जो डिजिट्स हैं उसका अगर सम निकालें, तो जो सम है वो बहुत इंटरेस्टिंगली निकल के 378 आता है, जिसपे मैंने बात की बुनियाद रखी, यानी कि इस वीडियो की बुनियाद 378 पे यहां से रखी, और फिर आगे भी अभी बात करेंगे। यानी कि 378 जो है वो कलमे का जुज है, यानी कि जो कलमे का असल आप कह सकते हैं पोजिशनिंग है, उसमें जो कीवर्ड्स अगर मैं लूँ फकत इलाह, रसूल और वली, तो उसका पूरा समेशन मिलके वली के साथ आखिर में 378 निकल के आता। तो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 378 कितना यूनिक कॉम्बिनेशन का नंबर है। अब आगे बात करते हैं, ये बुनियाद रख दी, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और इस पर बात करेंगे। तो अगर मैं आगे बात करूं तो एक कहीं पर भी एक मौला कुल कायनात का फरमान है। वैसे बहुत नॉर्मली इसको पढ़ा नहीं जाता, लेकिन किसी किताब में आया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक किताब में आया हुआ है कि मौला कुल कायनात ने फरमाया था कि कुरान के कुल जो टोटल आप कह सकते हैं अल्फाबेट्स है या लेटर्स है पूरा कुरान में, बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक, जो पूरे टोटल मुकम्मल जो अल्फाबेट्स है कुरान में वो है 3,78,000
25 यानी कि 378,025 378,025 3,78,025 ये कुल टोटल जो है वो अल्फाबेट्स है पूरे मुकम्मल कुरान में जो आपके पास मौजूद है। तो ये जो है यहाँ पर भी अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो पहले क्या आता है 378,025। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में भी यहाँ पर जो इनिशिएशन की गई है इस बात की वो 378 है, यानी कि 378 यहाँ पर भी कुल टोटल जो अल्फाबेट्स है कुरान के वहां पर भी जो स्टार्टिंग का आप कह सकते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस के नंबर है वो 378 आ रहा है, यानी कि कलमे का जुज बाय कीवर्ड जो है वो भी 378 है। और यहाँ पर जो कुल टोटल अरबिक अल्फाबेट जो कुरान में मौजूद वो भी 378 है। और फिर 025 है, लेकिन स्टार्टिंग का मैं फकत अगर आपको ब्रेक करके दिखाऊं तो वो 378 आता है। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी, अब मैं 378 पे थोड़ा और बात करता हूं कि 378 को हम लोग और फर्दर कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो जो 378 अगर आप इसको तोड़ के ब्रेक करके लिखे तो 6 इंटू यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 63 जो है वो 378 आता है, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 63 378 आता है। पहली चीज। दूसरी चीज पे बात करते हैं, जो हम लोग 378 को एक और कॉम्बिनेशन में या फिर एक और मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो जो मल्टीपल का फॉर्म है वो है 14 इंटू 27। अब ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है 14 इंटू 27। 14 से मुराद आप लिख सकते हैं 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम। और जो 27 है इस पे भी आगे बात करूंगा कि आखिर 27 क्या है, लेकिन 27 के साथ 14 मासूमीन का एक कनेक्शन आ रहा है। और एक बहुत फेमस रिवायत है इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम ने भी बयान की है और भी कई नरेशन से आती है कि जो इल्म के टोटल हुरूफ है यानी कि टोटल लेटर्स हैं वो 27 है। 27 मतलब पूरा जितनी भी नॉलेज है वो बेस्ड है 27 लेटर्स पे, जिसमें से कि 2 अभी तक खुले हुए हैं, बाकी 25 जब मौला आ जाएंगे कायम आले मोहम्मद इमाम ज़माना इस्लाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तब वो आके हमारे सामने उसको आशना करेंगे। फिलहाल फकत 2 खुले हुए हैं। तो ये वाली भी रवायत से अगर आप कनेक्शन निकालें यानी कि 14 इंटू 27 378 आता है, यानी कि 14 मासूमीन जिसके अंदर 7 रिपीटेड नाम है, यानी कि 7 + 7 14 जो बन जाता है, यानी कि 7 रिपीटेड आयात भी कहा गया है कुरान के फॉर्म में। वो 7 नाम जो कि रिपीट होते हैं तकरार के साथ, वो जब रिपीट हो जाते हैं तो वो 14 मासूमीन बना लेते हैं। और 14 मासूमीन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इल्म के टोटल मुकम्मल मुजस्सम टोटल जो नॉलेज है उसके हुरूफ से, यानी कि जो 27 हुरूफ है 2 अभी खुल चुके हैं 2 बचे हुए हैं, तो वो आता है 378, जो कि यहां पर एक अलग कॉम्बिनेशंस भी बनाता है। तो 378 देखिए यहां पर भी कितना इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फिगर रखता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि जो 7 नाम है जो कि रिपीट होते हैं, 7 ऑफ रिपीट आया जो कुरान में इसका तस्करा आया है, और 14 मासूमीन के नाम से भी हम उसको अखज़ करते हैं, और 27 जो है वो पूरे टोटल इल्म के हुरूफ हैं, नॉलेज के लेटर्स हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करूं कि वो जो 7 नाम है अगर उसके अंदर टोटल आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फकत इस नाम के अगर आप टोटल जितने हुरूफ इसके अंदर इस्तेमाल हुए कंबाइन होकर एक नाम बनाने में, तो वो है मीम हा मीम दाल। अब ये जो मीम हा मीम दाल है इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो ऐसे ही जो 7 ये जो नाम है जो कि रिपीट होते हैं, यानी कि मासूमीन के 7 नाम जो कि रिपीट होकर 14 हो जाते हैं, तो अगर मैं फकत सबके जो अल्फाबेट्स यानी कि लेटर्स जो आए हुए हैं अगर उसको सिर्फ फकत गिनूं, अबजद नहीं निकालना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन को थोड़ी सी अलग साइंस लगा रहा हूँ कि फकत जो डिजिट्स हैं अगर मैं उसको गिन लूँ, तो जैसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में 4 आते हैं, तो ऐसे ही मैं सारे जो 7 नाम है उनका निकालता हूँ। तो चलिए आपके सामने रखता हूँ। और जैसे कि मीम हा मीम दाल यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टोटल लेटर्स है वो है 4। अली के निकालता हूँ, मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर रज़ा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फतह अली सैफुल ज़ुल्फ़िकार। अली की जो टोटल है वो है ऐन लाम ये 3। ऐसे ही अगर आप फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अगर आप निकालते हैं तो वो आता है 5 लेटर्स है उनके नाम में। अगर आप हसन का निकालते हैं अलैहिस्सलाम तो वो आता है 3। आप शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकालते हैं तो उसमें आता है 4। अगर आप जाफर का निकालते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मुराद से जाफर के, तो वो आ जाते हैं 4। अगर आप इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का निकालते हैं तो वो भी 4 आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ये आपके पास आता है 4 3 5 3 4 4 4। ये जो है ये टोटल जो है लेटर्स हैं उस नाम के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए उसकी हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, फकत उसकी जो आप कह सकते हैं गिनती के फॉर्म में जो टोटल डिजिट्स या फिर टोटल आप कह सकते हैं लेटर्स की काउंटिंग है वो ले रहे हैं। और अगर मैं इसको ऐड कर दूं इन सब नंबर्स को, यानी कि 7 मासूमीन के जो लेटर्स हैं उन सबको ऐड कर दूं टोटल सब टोटल, तो वो आएगा 4 + 3 + 5 + 4 + 4 + 4 = 27। और अब वो वाली रिवायत जो है वो याद कीजिए कि जो टोटल नॉलेज है वो बेस्ड है
27 लेटर्स पे, और अभी तक फ़कत 2 खुले हैं, बाकी जब मौला आ जाएंगे तो वो और चीज़ों को उससे आशना करेंगे। यानी कि जो टोटल इल्म है, जो टोटल नॉलेज है, जो टोटल जितना भी मुकम्मल मुजस्सम एट प्रेजेंट जितना भी कुछ हो सकता है, जो भी कुछ है, जहां भी कुछ है, वो पूरी नॉलेज जो है वो इन 7 मासूमीन के नाम पे वाबस्ता है, उन पे बसती है, उन पे ही बेस्ड है। कहीं और से कोई ऐसा मत समझे कि कोई और ही कोई नॉलेज या साइंस है कुछ है। ये जो 7 है, ये जो 14 है, ये 14 के अराउंड ही जो पूरी गुलकायनात है, जो पूरी खिलकत है, जो कुछ भी है वो घूम रहा है, क्योंकि ये हुज्जत खुदा है, ये मजहर खुदा है, वो मुजहर है, ये मजहर है, वो वली है, ये भी वली है, और वो अली है, ये भी अली है। अब आप और मैं डीप जाऊंगा तो आप लोग फिर कुछ ना कुछ आपके जहन में खलफशार मचने लगेगा, तो उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, आप यहां देख सकते हैं जो टोटल नॉलेज है, जो मुकम्मल नॉलेज है, पूरी मुकम्मल नॉलेज, मुजस्सम नॉलेज है, वो 27 हरूफ पे बेस्ड है, 27 लेटर्स पे बेस्ड है। और वो 27 अगर आप सारे डिजिट्स और सारे अल्फाबेट, सारे लेटर्स को अगर आप ऐड करें, सारे 14 मासूमीन के नाम की तकरार की रिपीटेशन के, तो वो आके 27 पे रुकते हैं। तो यहां भी आप देख सकते हैं 14 into 27 equal to 378, यानी कि 378 वो यूनिक अलग सा एक मैजिकल नंबर है कि उसको अगर आप इक्वलाइज करते हैं तो वो 14 मासूमीन के 27 नॉलेज की जो एल बेस्ड है इक्वल टू इक्वलाइज करके समेशन बन के आता है। तो ये एक बहुत मैग्निफिसेंट और इंटरेस्टिंग और एक बहुत ज़्यादा सगेशियस, कोलोसल और एक अलग सा ही रिजल्ट है, जिससे हम बहुत खुश हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें मौला से और करीब तर करती है, खुश करती है, और मौला के मतलब और हमको जानने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि हम उनको फ़कत मानते हैं, जान नहीं सकते। आप जितना भी कुछ कह देंगे, जो भी कुछ कह देंगे, जैसा भी कुछ कह देंगे, आप हमेशा कम ही पाएंगे, क्योंकि मौला की शान उससे बहुत बुलंदतर है, बहुत आला है, बहुत बरतर है, बहुत बाला है। तो वही वाली बात है कि अभी जो है वो 2 हरूफ खुले हुए और दुनिया देखिए कितनी तरक्की कर रही है, क्या क्या कर रही है, मार्स पे जा रही है, रॉकेट्स जो है वो लॉन्च कर रही है, क्या कुछ नहीं कर रही है। सोचे जब अगले 25 हरूफ जो कि मौला आने के बाद खोलेंगे, अगर वो खुल जाए तो क्या क्या होगा। तभी तो रिवायतों में जुमले आते हैं कि जो दुनिया के लोग हैं, इस दुनिया के लोग हैं, वो अलग अलग दुनिया के लोगों से कनेक्शन करेंगे, बातें करेंगे, उनसे एक राब्ता कायम कर लेंगे। वो किस तरीके से होगा, वो मौला के आने के बाद, जब मौला वो 25 हरूफ और ज्यादा लोगों पे आशना करेंगे, तब वो सारी चीजें होंगी। तो ये वाली वीडियो 378 डिजिट के ऊपर थी कि 378 डिजिट जो है वो कितना यूनिक है और अपने आप में एक अलग ही, एक आप कह सकते हैं एक अलग सी चीज़ रखते हैं। और अगर इंटरेस्टिंगली लास्ट में एक बोनस पॉइंट छोड़ के आपके साथ जाता हूँ कि 378 को अगर आप ऐड कर दें तो 3 + 7 + 8, तो 3 + 7 होता है 10, और 10 में अगर आप 8 ऐड कर दें तो वो बन जाता है 18, और 18 में 1 और 8, यानी कि 1 और 8 को ऐड कर दें तो वो 9 बन जाता है। और जो 9 अदद है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर 9 अदद किसका है। मैंने बार बार जो वीडियो है उसमें कहा है, बताया है कि 9 जो है वो किसका अदद है, किसके नाम का जो कुल आप कह सकते हैं अबजद सगीर है वो किसका है, वो आप इस पे बताइएगा। और इंशाल्लाह फिर इसी तरीके की अगर आप अबजद की फॉर्मेशन की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या आप इस तरीके की वीडियो पसंद करते हैं, क्योंकि मैं निशानियां मौला का जो एम है वो तो मौला ही मौला करते हैं। इसमें भी देखिए मैंने मौला से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया, मौला मेन है, बाकी ये चीजें इसलिए है ताकि वो खुशी महसूस होगी जब मौला आ जाएंगे तो और क्या क्या उलूम जो है उस दुनिया के अंदर आशना होंगे लोग, और क्या क्या चीजें पस मंजर पे आएंगी। हमेशा की बात करता हूं कि तू नहीं है बस वही, और वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए, इस बात पे बार हो जाइए, बार हो जाइए कि वो बहुत जल्द आने वाला है। हमेशा की तरह तू नहीं है बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।